Minashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, I am Shafi Ahmed Zargar from Higher Secondary School Sanzipura. For class 9th, आप बेटा खोलो पेज नंबर 159 पर अपना मैथमेटिक्स 7.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हम आज कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल की ये दूसरी किस्म है। कल हमने पैरेललोग्राम के मुतलिक आपको बताया, रेक्टेंगल के मुतलिक बताया। आज ये और एक किस्म है क्वाड्रिलेटरल की, ये एक स्क्वायर है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 बताता है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान है। ये आपने बार बार किया है। ये एक स्क्वायर है, आप देखो ये एक स्क्वायर है। क्वेश्चन आपको बताता है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, जो इसके डायगोनल्स हैं, इसके डायगोनल्स हैं, ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है। ये आपने बताना है कि एक तो ये डायगोनल्स इक्वल हैं, दूसरे ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, नंबर 3 ये बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पर। गोया कि 3 क्वेश्चन ये हमारे पास इस वक्त है। गिवन मेरे पास है स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है, और इसके 2 डायगोनल्स एंड 2 डायगोनल्स। एक का नाम है ए सी एंड दूसरे का नाम है बी डी, ठीक है। मेरे पास गिवन है एक स्क्वायर और इसके 2 डायगोनल्स ए सी और बी डी। डायगोनल कोने से कोने तक जो लकीर होती है, जो लाइन होती है, जो इसको डिवाइड करती है, जो इसको 2 हिस्सों में बांट देती है, दैट इज डायगोनल। इस स्क्वायर के डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी। साबित आपने करना है टू प्रूव। जब ये स्क्वायर है, आपने साबित करना है कि AC और BC, AC और BD, मैं लिखूंगा डायगोनल AC एंड BD, 2 डायगोनल हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। कहां बाइसेक्ट? एट राइट एंगल, एट राइट एंगल, नंबर 1। दूसरी बात, AC इक्वल टू बी डी, ये भी आपने साबित करना है। ये बाइसेक्ट करते हैं, इधर मैं लिखूंगा ओ। नाउ प्रूफ। देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा लेंथी है। प्रूफ में पहले मैं ले लूंगा 2 ट्राइंगल्स में ले लूंगा, ट्राइंगल DAB एंड CBA। ये 2 ट्राइंगल है, एक तो ये वाली ट्राइंगल, दूसरी ये वाली ट्राइंगल जो सेम बेस AB है। इन 2 ट्राइंगलों को मैं, इन 2 त्रिकोणों को मैं कॉन्ग्रेंट करूंगा। इन करक बह कॉन्ग्रेंट। वुचु कित पटन गसन यम कॉन्ग्रेंट बनिम इन 2 ट्राइंगल्स। कौन कौन सी ट्राइंगल? शाबाश, ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA। इनको मैं कॉन्ग्रेंट करूंगा। देखो कैसे कॉन्ग्रेंट ये हो जाएंगी। पहली शर्त इनमें है AB इक्वल टू AB, ये कॉमन है। यह तय बार बार कोर्मुत, नम 2 ट्राइंगल तय बार बार कॉन्ग्रेंट कर्मुत। दोयम शर्त एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है। ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का, ये इक्वल है। तीसरी शर्त, AD इक्वल टू BC। क्यों? साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर बराबर होते हैं। गोया कि इन 2 ट्रायंगलों में कौन कौन सी ट्रायंगल DAB और CBA में मैंने किया AB इक्वल टू AB, ये वाला साइड इस ट्राइंगल का भी है, इस ट्राइंगल का भी है। DA इज इक्वल टू CB, ये अपोजिट साइड्स हैं, इस स्क्वायर के इक्वल होते हैं।
तीसरी बात मैंने की, एंगल डी ए बी ये वाला एंगल इक्वल एंगल सी बी ए इस एंगल के। तो नेचुरली बात है, मैंने ट्रायंगल डी ए बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी बी ए, रूल कौन सा लगा? रूल लगा साइड एंगल साइड रूल। ठीक, ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। कौन कौन सी ट्रायंगल? डी ए बी और ट्रायंगल सी बी ए। कैसे कॉन्ग्रेंट हो गई? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल के साइड एंगल साइड के बराबर हो गया, तो रूल इसका लगा साइड एंगल साइड रूल, तो ट्रायंगल दो कॉन्ग्रेंट हो गई। इससे मुझे क्या फर्क पड़ा? जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए, इससे फर्क मुझे पड़ा कि बी डी इक्वल टू ए सी, ये बड़ा वाला साइड इस साइड के बराबर होगा। तो मेरी पहली शर्त जो पहला मुझे आपने क्वेश्चन में जो पहला सवाल मेरा था वो तो ठीक हो गया, उसका जवाब निकला, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ये मैंने साबित कर दिया। सो मैं लिखूंगा देयरफॉर बाय दिस द diagonals DIOG and diagonals of a square are equal। तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने से मेरी डायगोनल्स दो बराबर हो गई। अब मुझे ये करना है दूसरा शर्त कि ये बाइसेक्ट करते हैं। मैं ये मिटा दूंगा। अब मुझे साबित करना है जो ये डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे ये बाइसेक्ट करते हैं। इक्वल तो ये निकले, AC और AD बराबर निकले। अब मुझे करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं। मैं दो ट्रायंगल ले लूंगा, ट्रायंगल COD एंड AOB। COD ये वाली ट्रायंगल एंड AOB मैं लिखूंगा दूसरी बार। इन टू ट्रायंगल्स, कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB, इन दो ट्रायंगलों में देखो कौन कौन सी चीज बराबर है। शाबाश। देखो, पहली शर्त, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। मुझे वजाहत करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, और DB इसका ट्रांसवर्सल है, DC और AB पैरेलल है, DB ट्रांसवर्सल है। ये आपने बार बार किया है। Therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, these are alternate angles। इतना मैं लिखूंगा। दूसरी शर्त, शाबाश, DC इक्वल टू AB। क्यों? These are opposite sides of square। ठीक, इन दो ट्रायंगलों में ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक, तीसरी शर्त, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों? दीज आर आल्सो अल्टरनेट एंगल्स। फिर से समझने की कोशिश करो। यहां इन दो ट्रायंगलों में कौन कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल AOB और COD, ये दो ट्रायंगल हैं। ये ब्रोट कन आकस ठल छ, ये हेकन कुन तरीकस मज कॉन्ग्रेंट गजित, मगर अस निमो इहुंद जो चीज। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। कैसे अल्टरनेट एंगल्स हैं? DC पैरेलल AB, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, दे आर इक्वल एंड पैरेलल। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट एंगल है। DC इक्वल टू AB, ये अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर है। गोया कि मुझे इधर रूल लगा, मैं लिखूंगा देयरफॉर ट्रायंगल COD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AOB। रूल कौन सा लगा? एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, जब ट्रायंगल दो कॉन्ग्रेंट हो गई तो इनके बाकी साइड्स बराबर हो गए। देयरफॉर AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। ठीक है, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD। क्यों? इसको मैं लिखूंगा CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ड्राई में
द्राय वो यम में बराबर कुस ए ओ तो ओ सी द्रा बराबर बी ओ तो ओ डी द्रा तो मतलब गो अस हेको वन कि ए सी तो बी डी ये पान वे करा बाइसेक्ट देयरफॉर वी कैन से दैट AC and BD bisect each other कहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं एट O। बार बार मैंने बताया दो चीजें होती हैं, एक हो गया बाइसेक्ट, दूसरा हो गया इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट मीन्स कि ये साइड तो ये साइड बराबर, बाइसेक्ट मीन्स ये साइड तो ये साइड बराबर, यानी ये जो चीज बाइसेक्ट करन यम तथ अंदाज मज चटान पान वे कि अमिक यम साइडस आसान बराबर। इंटरसेक्ट गो बदल, इंटरसेक्ट गो अगर जना कि कह लाइन अम लाइन पे ब्या लाइन पकि चाहे अ बराबर हिस्स करतन या हिस्स लकुट करतन हिस्स बोड़ करतन तथ वन इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट गो कि गो अस द्राव निमो दो ट्रायंगलो कॉन्ग्रेंट कर निमो दो द्राव ए साइडस बराबर AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। ये जना कि यह कथ द्राय तेल हेको वन वी कैन से दैट AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर द्राय जो प्रूफ। गोडनिच कथ द्राय अमिक डायगोनल बराबर यह कोर गोडनिचन नमन बजन दोन ट्रायंगलन मज। दोयम कथ द्राय कि यम साइडस अंदरूनी यानी यम हसा पान वन यम डायगोनल्स बाइसेक्ट करान। त्रीम कथ साबित अत मज कर यम हसा बाइसेक्ट करान, मगर तुम वन यम बाइसेक्ट करान एट राइट एंगल। वुचु कित पटन करो सह सहल सह वोक कह यम चीज यम सहल यह थोड़ा लिंगथी पानिस क्वेश्चन अलबत्ता सहल बह निमक वो यम ट्रायंगल in two triangles कुछ triangle DOA and triangle DOC when you walk them as a triangle triangle te karo congruent which kota sahal gasan yim congruent godnich kath AO is equal to OC ये कोर में प्रूव कैसे प्रूव किया मैं कह नमज ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट यानी ये कोर में प्रूव यम बाइसेक्ट करान AO तो OC बराबर। दोयम कथ DO इज इक्वल टू DO इट इज कॉमन, ठीक है, ये दोनों का है, ये साइड इसका भी है इसका भी है। तीसरी बात AD इज इक्वल टू DC, दीज आर साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर बराबर होते हैं। ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, प्रूव हो गया ये साइड कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल DOA बेटा कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल DOC की। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, दिस इज CPCT। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। दिस इज CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। मगर अगर तो याद आस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? दिस इज लीनियर पियर। बार बार मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल्स में ये बात वाजिया की है। जब AC एक स्ट्रेट लाइन है, DO इस पर दूसरी स्ट्रेट लाइन खड़ी होती है। जब ये स्ट्रेट लाइन है तब ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। जब 5 और 6 80 के बराबर होता है तब ही AOC एक स्ट्रेट लाइन है। गोया कि यहाँ मैंने साबित कर लिया एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। यहाँ मैंने बताया एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। क्यों? क्योंकि CPCT है। ये दो ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रेंट कर ली। तो फिर एंगल 5 कितना है, एंगल 6 कितना है? दोनों 180 डिग्री के बराबर है, दोनों बराबर हैं। देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 5 भी 90 डिग्री है, एंगल 6 भी 90 डिग्री है। तभी हम एंगल 5 और एंगल 6 को जमा करके ये बता सकते हैं कि ये दो एंगल्स 180 डिग्री के बराबर हैं। बेटा ये 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन क्या है?
पहली स्क्वायर है, हमने ये साबित करना है स्क्वायर के डायगोनल्स बराबर होते हैं, ये हमने ये बड़ी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर ली। दूसरी बात हमने साबित करनी थी कि डायगोनल्स जो है ये बाइसेक्ट करते हैं अपने आप को, तो हमने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर ली जो यम पानवे ठली छ। त्रेम कत मे वन एंगल 5 एंगल 6 90 डिग्री ईच, यह राइट एंगल, तेल पे मे नमज ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर। अब द्रा मे एंगल 5 एंगल 6 गो यम क्वेश्चन सतन तर मे यह कत फिक्र ये स्क्वायर आसे व्हेन देयर इज ए स्क्वायर तेल हसा अमिक डायगोनल्स, फिर इसके जो डायगोनल्स होते हैं बेटा वो एक बराबर होते हैं, दूसरा बाइसेक्ट करते हैं, तीसरा बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पर। गोया कि 3 क्वेश्चन समाये हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप इस क्वेश्चन को घर में देखना, बनाना क्वेश्चन तो बने जो अमिश फिगर पत कर जो तुम गोडने दीजो तुम मेनिस टॉपिकस नज़र, ये कर समझने की कोशिश। उसके बाद आप ये ज़बानी कर लेना, आपको ये साबित हो गया है कि एक स्क्वायर जो है इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन बाइसेक्ट कहाँ करते हैं? राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तीसरी बात, जो डायगोनल्स होते हैं ये बराबर होते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। घर में रहो, सेफ रहो, अल्लाह आपकी भी हिफाजत करे, मेरी भी हिफाजत करे। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब वक्त आएगा जब ये वबाई बीमारी यहाँ से दूर हो जाएगी, दफ़ा हो जाएगी, और हम इंशाअल्लाह फिर अपने स्कूल में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहे, खुदा हाफ़िज़।